पंचतंत्र भारत की बहुत पुरानी कहानियों का कलेक्शन है जो 2000 साल से भी पहले लिखी गई थीं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए थीं, बल्कि इनमें गहरे मॉरल और एथिकल लेसन्स भी छिपे हुए थे। ये कहानियां जिनमें जानवर बातें करते हैं, हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। हमें सिखाती हैं कि वाइजली कैसे जिया जाए। जानवरों के माध्यम से ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे सही निर्णय लें और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें। पंचतंत्र नाम का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए बनाए गए थे, जिन्हें लाइफ लेसन्स को मजेदार तरीके से सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। ये कहानियां सबसे पहले संस्कृत में विष्णु शर्मा ने लिखी थीं, जो एक महान विद्वान थे, जिन्होंने इनका इस्तेमाल एक राजा के अनइंटरेस्टेड बेटों को पढ़ाने के लिए किया था। उन्होंने इन कहानियों के माध्यम से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। ये कैरेक्टर्स जैसे घमंडी शेर और चालाक खरगोश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं, इंसानों की आदतों को दिखाते हैं और हमें दोस्ती, इंटेलिजेंस और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे सही और गलत के बीच अंतर करें। पंचतंत्र का इंडिया से पूरी दुनिया तक का जर्नी इसकी टाइमलेस और यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। ये कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती रहती हैं। पंचतंत्र की कहानियां प्रैक्टिकल लिविंग सिखाती हैं, जिसे नीति शास्त्र भी कहते हैं। विष्णु शर्मा का एम था कि राजकुमारों को जानवरों की एंगेजिंग फेबल्स से सेंसिबल रूलर्स बनाया जाए। ये कहानियां जो 5 तंत्रों में बंटी हुई हैं, दोस्ती, वॉर और फूलिश एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस जैसे थीम्स पर हैं। जानवरों को इंसानी आदतों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करने से लेसन्स रिलेटेबल और यादगार बन जाते हैं। कहानी का नैरेटिव फॉर्म मॉरल लेसन्स को दिल में बिठा देता है, जिससे उन्हें अब्सॉर्ब करना आसान हो जाता है। ये मेथड आज भी एक पावरफुल एजुकेशनल टूल है। एक जंगल में भासुरक नाम का एक क्रूर शेर रहता था। वह बहुत ही भयानक और निर्दयी था। डेली कई जानवरों को मार डालता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और जानवर डर के मारे भागते थे। जानवरों ने खुद को बचाने के लिए शेर के पास डेली एक जानवर भेजने का प्रपोजल रखा। इस तरह वे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। एक दिन एक चालाक खरगोश, जिसे शेर के खाने के लिए चुना गया था, उसने एक प्लान बनाया। वह बहुत ही समझदार और चतुर था। उसने शेर को एक दूसरे शेर के बारे में बताया जो किंग होने का दावा कर रहा था और भासुरक को एक कुएं तक ले गया। उसने शेर को विश्वास दिलाया कि दूसरा शेर उसका दुश्मन है। अपनी रिफ्लेक्शन देखकर भासुरक अटैक करने के लिए कुएं में कूद गया और डूब गया। उसे लगा कि कुएं में दूसरा शेर है। खरगोश की विट ने जानवरों को बचा लिया, ये साबित करते हुए कि इंटेलिजेंस ब्रूट फोर्स को भी हरा सकती है। जानवरों ने खुशी से जश्न मनाया और खरगोश की तारीफ की। एक बंदर ने आधे कटे हुए लकड़ी के लॉग से छेड़छाड़ की और अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से फंस गया और उसे तकलीफ हुई। उसकी हालत देखकर बाकी जानवरों ने सोचा कि कभी-कभी ज्यादा क्यूरियोसिटी नुकसानदायक हो सकती है। मॉरल ये है, जिन मामलों को तुम नहीं समझते उनमें इंटरफियर मत करो। ये सीख हमें बताती है कि हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रव नाम का एक सियार नीले डाई में गिर गया और उसकी पूरी बॉडी नीली हो गई। उसने एक डिवाइन रूलर होने का नाटक किया। उसने बाकी जानवरों को धोखा दिया और खुद को उनका राजा घोषित कर दिया। जब वो दूसरे सियारों के साथ हुआ हुआ करने लगा तो उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ गई और उसे भगा दिया गया। जानवरों ने उसकी सच्चाई जान ली और उसे अपने बीच से निकाल दिया। मॉरल ये है, तुम अपनी असलियत ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए। ये कहानियां हमें कॉशियस रहना और अपने आप से ट्रू रहना सिखाती हैं। हमें अपनी सीमाओं और सच्चाई को समझना चाहिए और दूसरों के साथ भी ईमानदारी से पेश आना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। पंचतंत्र के लेसन्स आज भी रेलेवेंट हैं, जो ह्यूमन नेचर और सोसाइटल डायनामिक्स को दिखाते हैं। ये फेबल्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोच समझकर कंपेनियंस वाइजली चुनने की इंपॉर्टेंस सिखाती हैं। ये ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और ग्रीड और एरोगेंस के खतरों जैसी कोर वैल्यूज सिखाती है। कहानियां इन वैल्यूज को एंगेजिंग नैरेटिव्स के जरिए दिखाती हैं, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है।
पंचतंत्र जिंदगी की कम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एक टाइमलेस गाइड है जो ऐसी विजडम देता है जो एज और कल्चर से परे है। इसकी सिंपल प्रोफाउंड विजडम हमारी इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में क्लैरिटी और गाइडेंस देती है।